सब्सक्राइब कीजिए मेक फॉर इजी लाइफ यूट्यूब चैनल को और बेल का आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। और ये एक ही बार करना है और बिल्कुल फ्री है। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन रन हो रही है और वो एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके एसएमएस और आप कॉल पे जिससे बात कर रहे हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, आपकी गैलरी में पड़ी हुई फ़ोटोआँ, आपके मोबाइल में जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड है उसकी सारी डिटेल और आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, आपके सिम कार्ड का IMS नंबर क्या है, ये सारी डिटेल वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल से चुरा रहा है, या यूँ कहे कि उस एप्लीकेशन को परमिशन हमने ही दी है। तो आपको लग रहा होगा कि ये एप्लीकेशन कौन सी है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रू कॉलर। शायद आप नाम सुन करके चौंक गए होंगे कि ये एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें कैसे कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में एक लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का आइकन दबाइए। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा, मेक फॉर इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने अभी कहा है कि ट्रू कॉलर आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है उसके बारे में जानकारी, आपके गैलरी में जितनी भी फ़ोटो पड़ी है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, आपके मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, आपके सिम का IP एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल ट्रू कॉलर के पास में जा चुकी है। अगर आपने ये इंस्टॉल कर रखा है तो आपने देखा होगा कि जब हम ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी परमिशन वहाँ पे मांगता है। आप उस परमिशन को अलाउ करते हैं तब जाकर के उसको वो सारी परमिशन मिल जाती है। तो आप जब भी उसे परमिशन देते हैं तो वो आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर के अपने सर्वर पे रखता है। आपके ईमेल आईडी या आपके फ़ोटो वगैरह या आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें ट्रू कॉलर के पास में पहुंच चुकी है। तो उन सारी चीज़ों का वो करता क्या है, आपके दिमाग में यही बात घूम रही होगी। तो आपने देखा होगा कि हम जब कॉन्टैक्ट नंबर कोई सर्च करते हैं या कॉल करने वाले का नाम होता है या कोई कॉल कस्टमर केयर की होगी तो कस्टमर केयर का नाम लिखा हुआ होगा कि ये किस जगह से कॉल आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को वो हमारे ही कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर के हम ही को ही दिखाता है। इसके पास में अपना खुद का कोई डाटा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पास में सारी चीज़ें ऑलरेडी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितने भी हम लोगों ने ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है उसके बाद में ये सारी चीज़ें उनके पास में आई है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इन्होंने खुद से डाली थी और उसके बाद से अपने आप सारी चीज़ें उनके पास में आती गई। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टमेटिक बना रखा है कि आप जब जैसे ही उसे इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हमने मोबाइल में सेव कर रखे हैं, जिस नाम से सेव कर रखे हैं, वो सारे नाम उनके पास में चले जाते हैं। और मान लीजिए कि हमारे पास में एक नंबर है, उसका नाम हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राहुल नाम रखा हुआ है और वही नंबर किसी और फ्रेंड ने वहाँ पे राहुल 2 या राहुल 3 लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ों को नंबर एक ही दिखा रहा है लेकिन नाम अलग अलग दिखा रहा है। तो वो अपने तरीके से उसे मैच करता है। उस नाम को मैच करने के बाद में उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करता है और उस नंबर के IP एड्रेस वो ले लेता है, क्योंकि उस नंबर का भी एक IP एड्रेस होता है। उससे ये पता चलता है कि ये नंबर जो है किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी या कौन से सर्वर से चल रहा है। तो वो उस सर्वर को भी ट्रैक करता है और वो जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन को भी ट्रैक करता है और उसके बाद में वो सारी चीज़ें हमें जब उस नंबर से कॉल आता है तो वो सारी चीज़ें हमें दिखाता है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा नंबर हमारे पास में आ रहा है तो नीचे वहाँ का दिखाता है कि ये कौन से राज्य से आ रहा है या कौन से स्टेट से आ रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र से आ रहा है या राजस्थान से आ रहा है या किस कंट्री से आ रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाता है। और साथ ही अगर उसका ईमेल आईडी भी अगर सर्वर ने उठाया होगा तो वो साथ ही उसकी ईमेल आईडी भी दिखा देगा और वो किस कंपनी का नंबर है, वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, वो कंपनी का नाम भी दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें अगर देखे जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे से ही इकट्ठा करके अपने सर्वर पर ले जा करके हमें उसे मैच करवा के हमें को ही दिखाता है। उनके पास में अपना डेटा कुछ भी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनसे उनका क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड, इनसे उनका यही फ़ायदा है कि ये हमें को हमारे ही कॉन्टैक्ट नंबरों को लेकर के हमें को दिखाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब इस तरह के कॉन्टैक्ट नंबर और ये इनके ईमेल आईडी वो उनके सर्वर पर रखते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां, एडवर्टाइज कंपनियां होती है जो उनसे ये डेटा खरीदती है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो कॉल आते हैं, कॉल के अंदर जो टैग लिखा हुआ होता है कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है किस कैटेगरी का है। टैग का मतलब होता है उसकी कैटेगरी, क्या ये डॉक्टर है, क्या इनका कोई रेस्टोरेंट है या कोई मैकेनिक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नाम के नीचे आपने नोटिस किया। तो एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि ये इमेज देख रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नीशियन, टैग के नीचे नाम
जहाँ पे ऊपर नाम लिखा हुआ है और उसी के नीचे टैग जो लिखा हुआ है वहाँ पे टेक्नीशियन लिखा हुआ है। इसी तरह से वो कैटेगरी को चुनते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में किस स्टेट से कौन सा नंबर आ रहा है और उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है। भाई डॉक्टर की कैटेगरी ये है, टेक्नीशियन की कैटेगरी ये है, और इंजीनियर की कैटेगरी ये है, रेस्टोरेंट वालों की कैटेगरी ये है। तो ये सारे अपने कैटेगरियों को बांट देते हैं और उसके बाद में वो उस हिसाब से उनको एडवर्टाइज दिखाते हैं। मान लीजिए टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के हिसाब से उनको उस हिसाब से एडवर्टाइज दिखाएगा। आप मान लीजिए कि आप अमेज़ोन पे कोई टेक्नीशियन है तो अमेज़ोन पे कोई स्पेयर पार्ट सर्च कर रहे होंगे या कोई टूल्स को सर्च कर रहे होंगे, तो आप जब उसे क्लोज कर देंगे तो उसके बाद किसी और एप्लीकेशन को खोलेंगे, या मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप ट्रू कॉलर को ही खोल रहे हैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देखने के लिए, तो आपको बीच बीच में एक बैनर ऐड दिखाई देंगे जो आपने भी थोड़ी देर पहले अमेज़ोन में देखा, उसी से रिलेटेड आपको वो एडवर्टाइज दिखाएगा। और उसी से रिलेटेड अगर आपने इसमें ईमेल आईडी डाल रखी है और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही डाल रखे होंगे, तो आप किसी और एप्लीकेशन में जाओगे और वहाँ पे अगर आप नीचे टास्क बार में बैनर ऐड देखोगे तो आपने जो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले अमेज़ोन पे या किसी वेबसाइट पे सर्च कर रहे थे वही एडवर्टाइज आपको दिखा रहा है, या उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइज दिखा रहा है। ये आपके मोबाइल से लिए हुए सारे डेटा को लेकर के उसे डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद आपकी मोशन ट्रैकिंग को देखते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या इंटरनेट पे देख रहे हो। वो सारी चीज़ों को ये ट्रू कॉलर ट्रैक कर रहा है, उसे ले जा करके अपने सर्वर पे रख रहा है और उसी सर्वर से दूसरी कंपनियों को ये सारे डेटा बेच रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे देखेंगे इनकी प्राइवेसी पॉलिसी। वहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इन राइटिंग में कि हम ये सारे डेटा को लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला है और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ट्रू कॉलर को सर्च करके रखा हुआ है। इनकी वेबसाइट पे है हम, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आप जैसे कि मोबाइल में कोई कॉल आता है तो वहाँ पे उनका नाम और वो किस जगह से बोल रहे हैं, उनका यहाँ पे एड्रेस, पूरा प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो बंगाल और इंडिया से है या इंडिया से बाहर से हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। अगर उनका ईमेल आईडी होगा तो वो उनका ईमेल आईडी भी साथ में दिखा देगा। अगर उनकी फ़ोटो भी अगर होगी तो उनकी फ़ोटो भी साथ में दिखा देगा। तो चलिए मैं आपको इनकी प्राइवेसी पॉलिसी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, इसे हम क्लिक करते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद में जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल एंड यूज़। इसके अंदर इन्होंने सारा मेंशन कर रखा है कि इंस्टॉल करने के बाद में ये आपके कॉन्टैक्ट पर्सनल, जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है उसे ये ले लेता है। आपके डिवाइस का जो भी नाम वगैरह है वो इसे ले लेता है इंस्टॉल करने के बाद में। सर्विस आपकी जो होगी उसे ले लेता है, और आपकी जो लोकेशन है उस लोकेशन को भी ये ले लेता है। आपके मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है इसे ले लेता है। आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस है वो भी ले लेता है। आपकी डिवाइस की मैन्युफैक्चरर क्या है, कौन सी कंपनी का है, उसे भी ये ले लेता है। आपके डिवाइस का हार्डवेयर क्या है, आपके सिम कार्ड का यूजिंग क्या है, आपके एप्लीकेशन और इंस्टॉलेशन क्या क्या है डिवाइस के अंदर, इन सारी चीज़ों को ये यहाँ से लेकर के आपके उस सर्वर के अंदर रखता है। तो इन्होंने यहाँ पे ये पूरी तरह से मेंशन कर रखा है। आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पूरी चीज़ें उन्होंने दे रखी है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ये करता है, यहाँ पे पूरा चीज़ें उन्होंने दे रखी है। तो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कई सारे फ्रेंड्स सोचेंगे कि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पूरी तरह से हम कैसे पढ़े, तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ कि इनकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसे यहाँ से आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में इसे आप गूगल में सर्च कीजिए। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट, देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पेस्ट कर रखा है। यहाँ पे जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हिंदी में आपको कन्वर्ट करके देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आप सेवाओं को स्थापित और उपयोग करता तो ट्रू कॉलर आपके और किसी भी डिवाइस से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करेगा। ये पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो आप हमारी सेवाओं के साथ आपकी बातचीत में उपयोग कर सकता है। इस जानकारी में निम्न शामिल हो सकते हैं: भूत स्थान, आपका आईपी पता, डिवाइस आईडी या अद्वितीय पहचानकर्ता, डिवाइस निर्माता और प्रकार, डिवाइस और हार्डवेयर सेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये कलेक्ट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अपने सर्वर पे पूरा कलेक्ट कर लेता है आप जैसे ही इसे परमिशन देते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं निकल के आ रही है और आपको लग रहा होगा कि अब हम इसे क्या करें, अनइंस्टॉल करें या इंस्टॉल करें। देखिए फ्रेंड, अगर
अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अगर आपकी सारी प्राइवेसी पॉलिसी ले लेता है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमारी सारी चीज़ें किसी को नहीं दिखाना चाहते, चाहे आपकी फ़ोटो हो, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो या आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप किसी को नहीं देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को मैं यही कहूँगा कि इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए। अब काफ़ी सारे मन में सवाल होंगे कि हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर किसका है, कैसे है। तो मैं यही कहूँगा कि इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जा कर के एक अलग ईमेल आईडी बनाइए। जो ईमेल आईडी आपके बिज़नेस या किसी भी तरह के से यूज़ में नहीं आती हो, उस ईमेल आईडी से इसमें साइन इन करके उस कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इनकी परमिशन के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन में, मैं जैसे ही प्ले स्टोर में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रू कॉलर सर्च करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आ गया और यहाँ पे ये है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर में जाने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनकी एक परमिशन डिटेल के बारे में लिखा हुआ था। आप परमिशन डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये परमिशन क्या क्या ले रहा है। ये आपकी कैमरे की परमिशन ले रहा है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर की परमिशन मांगता है, आपकी लोकेशन की, आपके माइक्रोफोन की, आपके टेलीफोन की, SMS की, स्टोरेज आपके पास में जो जो डाटा है उसकी, और अदर सारी डिटेल्स ये आपसे ले लेता है। तो मतलब इतनी सारी डिटेल ये आपसे ले रहा है और फिर भी हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये हम लोग नासमझी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ही कहते हैं कि हमारा जो मोबाइल है सिक्योर नहीं है, हमारी सारी डिटेल ये लेके जाता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मोबाइल में रखी हुई है, आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लेके जा रहा है, तो आपका मोबाइल अनसिक्योर हो चुका है पूरी तरह से। अगर इसे सिक्योर बनाना है तो इसे इंस्टॉल करना होगा। और ऐसे कई सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिलेंगे जिसे हम ऐसे ही डाउनलोड करके इस्तेमाल करते रहते हैं और उन्हें हर चीज़ की परमिशन देते हैं। वो लोग भी इसी तरह से आपके मोबाइल का डाटा ले जा करके कई और कंपनियों को बेच देते हैं। तो इसे ये कह सकते हैं कि आपका मोबाइल पूरी तरह से अनसिक्योर हो चुका है। हम कई सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में परमिशन देते हैं तो मोबाइल पूरी तरह से अनसिक्योर हो चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसे परमिशन मत दीजिए। जब हम ये सारी चीज़ों की परमिशन देते हैं तभी जाकर के हमारे मोबाइल हैक होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसे परमिशन देते हैं तब होता है। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करें तो उसे परमिशन देते समय उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और उसकी परमिशन डिटेल को भी पढ़ लीजिए कि ये क्या क्या परमिशन हमसे ले रहा है। आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे परमिशन डिटेल होगी। वहाँ परमिशन डिटेल में उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, उस डिटेल के बारे में आप पढ़ लीजिए। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक की वजह से और प्रोत्साहित हो जाता हूँ इसी तरह के और वीडियो बनाने के। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। we'll go through the wastelands, through the highways.